नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 12th होम साइंस का CBSE पैटर्न पर बेस्ड फर्स्ट टर्म का एक मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करने जा रही हैं। आपका फाइनल पेपर बिल्कुल इसी पैटर्न पर आएगा, तो आइए आप मेरे साथ मिलकर अंत तक इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए और जानिए कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे और आपकी रिवीजन भी इससे बहुत अच्छी हो जाएगी। तो हम इस पेपर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, निम्न में से कौन सा सुकार्यकी के 4 स्तंभों में से एक नहीं है? तो बेटा इसका सही उत्तर है बायोमेट्रिक्स। दूसरा प्रश्न है, राहुल ने एक सैंडविच खाया जो स्वाद में अच्छा लग रहा था और उसमें से अच्छी खुशबू भी आ रही थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद राहुल के पेट में गंभीर दर्द के साथ साथ उल्टी होने लगी। वह निम्न में से किसके कारण हो सकता है? तो बच्चों वह निम्न में से खाद्य विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग के कारण हो सकता है। नित्या एक गारमेंट फैक्ट्री की मालिक है और अपने काम में हर दिन जोखिम भरे फैसले लेती है। नित्या एक क्या है बेटा इन चारों में से? तो नित्या एक उद्यमी या एक बिजनेसमैन है। भारत में 3 स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं। निम्न में से कौन सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर बच्चों जो तीसरा ऑप्शन है तृतीयक स्तर CHC वो सही सुमेलित नहीं है। किसी रोगी की पोषण स्थिति का आकलन करते समय नैदानिक पोषण विशेषज्ञ निम्न में से किस कारक पर विचार नहीं करते हैं? तो आहार सर्वेक्षण पर वो विचार नहीं करते हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में पूर्वी स्कूल शिक्षा प्रदान करने के लिए ICDS सेवाओं का प्रमुख साधन कौन सा है? तो ये प्रमुख साधन है बच्चों आंगनवाड़ी के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है, कोडेक्स इंडिया कहाँ स्थित है? तो कोडेक्स इंडिया जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्थित है। नेक्स्ट है, जीवाणु फूड टेम्परेचर डेंजर जोन खतरे का क्षेत्र में तेजी से वृद्धि करते हैं। फूड टेम्परेचर डेंजर जोन का परिसर कितना होता है? तो बच्चों इसका परिसर 5 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक होता है। छोटे बच्चे के पास दुनिया को समझने के विभिन्न तरीके होते हैं और उन्हें केवल सहायक वातावरण की आवश्यकता है। उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह सिद्धांत दिया। तो बच्चों उस मनोवैज्ञानिक का नाम जीन पियाजे था। प्रश्न 10 है, फैक्ट्री अधिनियम 1948 ये सुनिश्चित करता है कि कार्य परिसर में डैश की सुविधा होनी चाहिए। तो कार्य परिसर में क्रच की सुविधा होनी चाहिए। कच्ची सामग्री को अर्ध तैयार और तैयार उत्पादों में बदलने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों और तकनीकों का समूह क्या कहलाता है? तो इसे खाद्य प्रसंस्करण कहते हैं। सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन HACCP का कार्य नहीं है? तो बच्चों केवल उत्पादकों को संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने में सक्षम बनाता है, ये उसका कार्य नहीं है। नेक्स्ट है, पेट के ऑपरेशन के बाद आपके दादा बेहोश हैं, उन्हें आहार देने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त रहेगी और क्यों? तो उस समय उन्हें अंतःशिरा आहार दिया जाएगा जो जिससे उनके शरीर को पोषण भी प्राप्त होगा। अंतःशिरा मतलब ड्रिप लगाकर जो आहार दिया जाता है। प्रश्न 14 है, भारत में पहला SOS बाल गांव किस वर्ष स्थापित किया गया था और इसके लाभार्थी कौन थे? तो बच्चों यह 1964 में ज़रूरतमंद और परित्यक्त जिन्हें उनके माता पिता और परिजनों ने छोड़ दिया है ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया था। प्रश्न 15 है, धूप में सुखाना खाद्य संस्करण की सबसे पुरानी विधि है। इसमें खाद्य संरक्षण का कौन सा सिद्धांत प्रयोग होता है? तो पानी निकालना जो सिद्धांत है वो उसमें प्रयोग होता है। निम्न में से कौन सी उत्तम निर्माण पद्धति GMP की विशेषता नहीं है? तो उत्पादकों को गुमराह करना ये इसकी विशेषता नहीं है। वह बायोकॉन इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। उन्होंने कार्ल्टन एंड यूनाइटेड ब्रेवरीज में एक किण्वक खमीर प्रशिक्षु के रूप में अपना कैरियर शुरू किया था। 2005 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
निम्न में से वह कौन है? तो बेटे उनका नाम श्रीमती किरण मजूमदार शॉ है। आपकी बहन ने नैदानिक पोषण और डाइटेटिक्स में डिप्लोमा प्राप्त किया है। अपना कैरियर शुरू करने के लिए उन्हें निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प उपलब्ध है? तो बच्चों वो एक अनुसंधान एवं विकास और न्यूट्रेटिक्स का जॉब जो है इस क्षेत्र में वो काम कर सकती हैं। प्रश्न 19 है, निम्नलिखित में से कौन भोजन में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करने के लिए जैविक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है? तो बच्चों हम उसे एंजाइम कहते हैं। वह उस एजेंसी का नाम बताइए जिसने बच्चों के कल्याण और अधिकारों की रक्षा के लिए गोद लेने के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किया है। तो वो एजेंसी है केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन संस्था CARA। प्रश्न नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा आहार चिकित्सा का उद्देश्य नहीं है? तो बच्चों पारंपरिक व्यंजनों का ज्ञान जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं आता है। किस उम्र में बच्चा अजनबी और परिचित लोगों के बीच अंतर करने लगता है? तो 8 से 12 महीने की उम्र में बच्चा अपने घर वालों को परिचितों को पहचानने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्मोनेला पार्थ संदूषण कितने मिनट में अपनी संख्या को दोगुना कर सकता है? तो बच्चों हर 20वें मिनट में यह अपनी संख्या को दोगुना कर लेता है। उन वर्षों का उल्लेख करें जिसमें वृद्ध व्यक्ति के लिए राष्ट्रीय नीति और युवाओं के लिए राष्ट्रीय नीति को अपनाया गया था। तो वह 1999 और 2003 के वर्ष थे। प्रश्न नंबर 25 है, प्राकृतिक खाद्य पदार्थों या निर्मित खाद्य पदार्थों में मौजूद घटकों की पहचान करें जिनमें स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए विशिष्ट अवयवों को शामिल किया जाता है। तो बच्चे उसको न्यूट्रास्यूटिक्स कहकर बुलाया जाता है, यह उसका नाम है। अब आपका पार्ट बी स्टार्ट हो गया है। पार्ट बी में आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को रीडिंग करना होगा, पहले रीड करके समझ के फिर उनके उत्तर देने होंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, भारत के लोकप्रिय पारंपरिक हस्तशिल्प निम्नलिखित हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? तो बच्चों यहाँ पर शोला शिल्प कर्नाटक यह विकल्प गलत है। अगला प्रश्न है, अनीता ने अभी अभी अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की है, वह प्रारंभिक बाल्यावस्था व्यावसायिक बनना चाहती है, उसे निम्न में से एक उपर्युक्त पाठ्यक्रम सुझाइए जो उसे उसके सपने को साकार करने में मदद करे। तो ECE में जो डिप्लोमा है वह उसे उसके सपने को साकार करने में मदद करता है। रमेश को रेलवे स्टेशन के पास एक 4 वर्षीय बच्चा मिला। रमेश ने उस बच्चे को स्थानीय पुलिस को सौंप दिया। पुलिस के लिए फ़िलहाल उपयुक्त विकल्प सुझाइए जहां वह बच्चे को भेज सके। तो वह बच्चे को प्रेक्षण गृह में भेजेगी। निम्नलिखित का मिलान करें। अब यहाँ पर आपको जोड़े मिलाने हैं और उसके बाद सही विकल्प को चुनना है। 4 यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें पहला है विनिर्मित खाद्य पदार्थ जिसको हम पापड़ के साथ मिलाएंगे। दूसरा है व्युत्पन्न खाद्य पदार्थ जिसे हम गन्ने से चीनी के साथ मिलाएंगे। तीसरा है फार्मूला बंद खाद्य पदार्थ जिसे डबल रोटी के साथ मिलाएंगे। और चौथा है संश्लेषित खाद्य पदार्थ जिसे खाद्य उद्योग में उपयोग किए जाने वाले एंजाइम के साथ मिलाएंगे। तो इस तरह से सही जोड़े बनेंगे और इन विकल्पों में से जो ए विकल्प है वो इसका सही उत्तर है। श्री अनिल 80 वर्ष के हैं और वह वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। पिछले सप्ताह ही उनका हृदय का ऑपरेशन हुआ है जिसके कारण उन्हें निरंतर नर्सिंग देखभाल की आवश्यकता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उनके लिए उपयुक्त या सही रहेगा? तो विशेष देखभाल गृह उनके लिए सही रहेगा। आपके दादा किडनी की समस्या से ग्रस्त हैं और उन्हें चबाने में भी समस्या है। आहार विशेषज्ञ द्वारा उनके लिए निम्न में से किस प्रकार का आहार निर्धारित किया जाना चाहिए? तो कम प्रोटीन युक्त और नरम आहार विशेषज्ञों के द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर किडनी की समस्या होती है तो डॉक्टर कम प्रोटीन वाला भोजन करने की सलाह देते हैं। प्रश्न नंबर 32 है, निम्न में से कौन सा FSSAI का कार्य नहीं है? 4 कार्य दिए हुए हैं
और नीचे 4 विकल्प भी दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कौन सा उसका कार्य नहीं है। तो दूसरा और चौथा जो है वो उसका कार्य नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन को हम यहाँ टिक करेंगे। अगला है राष्ट्रीय सेवा स्वयं सेवा योजना छात्रों को राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रमों में 1 या 2 साल की छोटी अवधि के लिए पूर्णकालिक आधार पर खुद को शामिल करने का अवसर देती है। उनके द्वारा चलाए गए कार्यक्रम इस प्रकार हैं। तो यहाँ है जम्बूरी का आयोजन, व्यावसायिक परीक्षण, प्रौढ़ शिक्षा, तटीय नौकायन। आपको सही ऑप्शन चुनना है नीचे दिए गए उत्तरों में से। तो जम्बूरी का आयोजन और तटीय नौकायन उनके द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों में शामिल हैं। शीना अपने शहर के प्रसिद्ध प्ले स्कूल में काम करना चाहती है। इसके लिए उसके पास कौन से गुण होने चाहिए? बच्चों में रुचि, बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति, रचनात्मक गतिविधियों के लिए कौशल, पाक कला में कौशल। तो उसे पहला और तीसरा, एक तो उसे बच्चों में रुचि होनी चाहिए सबसे पहले, दूसरा रचनात्मक गतिविधियों के लिए उसके पास कौशल भी होना चाहिए। रमेश पनीर उत्पादन का उद्योग शुरू करना चाहता है। इसके लिए उसे कौन से ज्ञान और कौशल की आवश्यकता है? तो बच्चों इसके लिए उसे पहला तो संवेदी विधियों द्वारा मूल्यांकन करना आना चाहिए। दूसरा विपणन मतलब व्यापार योग्य उत्पाद की लेबलिंग और पैकेजिंग करनी आनी चाहिए। प्रश्न नंबर 36 है वृद्धजन विभिन्न कारणों से संवेदनशील समूह की श्रेणी में आते हैं। कुछ कारण निम्नलिखित हैं। रक्षा तंत्र में कमी, वित्तीय संसाधनों में वृद्धि, बेहतर शारीरिक भंडार, एकल परिवार प्रणाली। तो रक्षा तंत्र में कमी भी है और एकल परिवार प्रणाली भी है। तो इन दोनों के कारण जो है वृद्धजन विभिन्न कारणों से, जो कारण यहाँ है दोनों, रक्षा तंत्र में कमी और एकल परिवार प्रणाली, इसी के कारण वो संवेदनशील समूह में आते हैं। प्रश्न नंबर 37 है स्नातक डिग्री प्राप्त करने के बाद रीना को एक बहुराष्ट्रीय कंपनी MNC में नौकरी मिल गई, लेकिन वह अपने कार्य जीवन के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रही। कार्य जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ सुझाव दीजिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। सहानुभूतिपूर्ण बने, नीरस तरीके से सोचना, साझेदारी को बढ़ावा देना, कठोर बने। तो बच्चों नीरस तरीके से सोचने से भी समस्या का समाधान नहीं होगा और साझेदारी को बढ़ावा देने से भी कठोर बनने से भी समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए सहानुभूतिपूर्ण बने और साझेदारी को बढ़ावा दें, तभी काम करने में आसानी होगी। श्रीमती वर्मा अपने क्षेत्र में प्री स्कूल खोलना चाहती हैं। उन्हें प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के किन मार्गदर्शक सिद्धांतों पर विचार करना चाहिए? तो पाठ विषयक और सांस्कृतिक संसाधनों का मेल, स्थानीय सामग्रियों का उपयोग, केवल पौष्टिक भोजन पर ध्यान देना, कठिन कार्यों को बढ़ावा देना। तो केवल पौष्टिक भोजन पर ध्यान देना भी प्री स्कूल के लिए आवश्यकता नहीं है और कठिन कार्यों को बढ़ावा देना भी ठीक नहीं है। इसके लिए सही उत्तर नंबर ए है, पाठ विषयक और सांस्कृतिक संसाधनों का मेल और स्थानीय सामग्रियों का उपयोग। प्रश्न नंबर 39 है भोजन को कब ग्रहण करने के लिए अनुपयुक्त कहा जा सकता है? तो जब भोजन का सघनता में परिवर्तन हो, बनावट और स्वाद में परिवर्तन हो। तो दूसरा और तीसरा जो है ये इसके सही उत्तर है, इसलिए बी ऑप्शन को यहाँ टिक किया गया है। अब आगे कथन और कारण वाले बच्चों प्रश्न आ गए हैं, जहाँ आपको कथन दिया जाएगा फिर एक कारण, और आपको बताना है कि वो दोनों एक दूसरे का सही स्पष्टीकरण करते हैं या नहीं। तो पहला कथन यहाँ दिया गया है, बच्चों के लिए कोई भी कार्यक्रम या संस्था तभी सफल होगा जब समुदाय में उसके लिए भागीदारी और स्वामित्व की भावना हो। इस तरह के कार्यक्रम की योजना बनाते समय प्रबंधन में कुशल लोगों को शुरू से ही शामिल करना चाहिए। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो सही उत्तर है। अभी कथन सही है लेकिन कारण यहाँ पर गलत है। फिर इसी तरह के कथन और कारण वाला प्रश्न है, दूध और दही 1 या 2 दिनों में अर्थात जल्दी खराब हो जाते हैं। कारण, ये जल्दी खराब होने वाले पदार्थ हैं। तो यहाँ कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तीसरा है, ये 42 है प्रश्न नंबर, बीमारी से पहले और बाद में पोषण की स्थिति और उसमें सुधार के लिए प्रयास, रोग के निदान, ठीक होने पर और अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि के दौरान
भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कारण पोषण देखभाल ने हाल के दिनों में विश्व भर में और भी अधिक महत्व प्राप्त कर लिया है। तो बच्चों यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है, भोजन की गुणवत्ता का तात्पर्य भोजन की बनावट से है। कारण विश्व व्यापार संगठन के समझौते में वस्तुएं, सेवाएं तथा बौद्धिक संपदा शामिल होती है। तो इस प्रश्न में बेटा कथन जो है वो गलत है और कारण जो है वो सही है, इसलिए यहाँ डी ऑप्शन को आप टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 44 में भी कथन और कारण ही है। खाद्य पदार्थों में कम मात्रा में पाए जाने वाले पोषक तत्वों को अलग से मिलाकर खाद्य प्रबलीकरण किया जाता है ताकि न्यूनतम आहारीय आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। अब इसका जो कारण बताया है यहाँ पर वो ये है, भारत आज एक कृषि न्यून देश से कृषि आधिक्य देश बन गया है, जिसके कारण कृषि और बागवानी उत्पादनों के उचित भंडारण और प्रसंस्करण की आवश्यकता बढ़ गई है। तो कथन और कारण अपनी अपनी जगह तो दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है, अर्थपूर्ण कार्य समाज तथा दूसरों के लिए उपयोगी होता है, जिम्मेदारी के साथ किया जाता है और उसे करने से व्यक्ति को आनंद का अनुभव होता है। कारण हर व्यक्ति के अपने कार्य को जारी रखने के उत्साह को बनाए रखने के लिए कुछ चुनना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर भी कथन और कारण सही हैं, लेकिन कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। एक नैदानिक पोषण विशेषज्ञ यह स्वास्थ्य व्यावसायिक होता है जो किसी व्यक्ति की आहार और पोषण संबंधी समस्याओं की पहचान कर निदान और उपचार करता है। कारण नैदानिक पोषण विशेषज्ञ जिम, छात्रावास, विमान, 5 सितारा होटलों आदि के लिए आहार की योजना बनाते हैं। तो यहाँ कथन सही है, लेकिन कारण जो है वो गलत है, इसलिए सी ऑप्शन को आप टिक करेंगे। अगला है, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना NPA समाज कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई थी। कारण यह समान पारिश्रमिक अधिनियम को लागू करने के लिए बनाया गया था। तो यहाँ कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। प्रश्न नंबर 48 है, 3 वर्षीय बच्चे अधिक जानने के लिए उत्सुक होते हैं। कारण इस उम्र के बच्चों को सीखने के लिए आदर्श माहौल प्रदान करके बच्चे की जिज्ञासा को शांत करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस प्रश्न में बच्चों कारण और कथन दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है, पोषण आधारित दृष्टिकोण पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए बहुत ही प्रभावी रणनीति है। कारण इसका क्षेत्र व्यापक होता है तथा यह मूल्य प्रभावी सस्ता विकल्प है। तो बच्चों यहाँ पर कथन तो सही है, लेकिन कारण गलत है। तो इस तरह से यहाँ आपका बी पार्ट भी ख़त्म हो गया। अब यहाँ सी पार्ट शुरू हो रहा है, जहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उस पर आधारित कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर समाज की पोषण संबंधी समस्याएं जो हैं वो भोजन से ही नहीं जुड़ी होती, और भी बहुत सारी चीज़ों से जुड़ी होती हैं, और वही यहाँ बताया गया है। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कुपोषण के अंतर्निहित कारणों में से एक नहीं है? तो कृषि के लिए अपर्याप्त वर्षा जो है वो कुपोषण के अंतर्निहित कारणों में से एक नहीं है। भारत में चल रहे पोषण कार्यक्रम और उनके उदाहरण निम्नलिखित हैं। गलत विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें जो सी विकल्प है वो यहाँ पर गलत है। समेकित बाल विकास सेवाओं अन्नपूर्णा योजना। जन स्वास्थ्य पोषण का उद्देश्य क्या है? प्रश्न नंबर 52 में 4 आपको उद्देश्य दिए गए हैं, और इसमें जो सबसे लास्ट है, अल्प पोषण और अति पोषण दोनों को रोकना तथा नागरिकों की इष्टतम पोषण स्थिति को बनाए रखना, ये जन स्वास्थ्य पोषण का उद्देश्य है। अगला है, पिछले 15 दिनों में 30 वर्षीय सीमा जो थोड़ी सी भी मेहनत करने पर सुस्ती, सांस फूलना और थकान अनुभव कर रही है, वह निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व की कमी से होने वाले किस रोग से पीड़ित हो सकती है? तो बच्चों वो लौह तत्व आयरन की कमी से, अरक्तता से वो पीड़ित है। पोषण संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए पोषण अभियान शुरू किया गया, जिसमें निम्नलिखित प्रयास
किए गए। 4 प्रयास आपको दिए यहाँ लिखे गए हैं। अब आपको बताना है पोषण संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए उपरोक्त में से कौन से प्रत्यक्ष अल्पकालिक प्रयास हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो पहला है फूड फोर्टिफिकेशन और जो चौथा है कम लागत वाले पौष्टिक खाद्य पदार्थों का उत्पादन, यह इसका सही उत्तर है। लास्ट प्रश्न जो है ये भी कथन और कारण वाला है। आयोडीन कमी के कारण थायरॉक्सिन हार्मोन पर्याप्त मात्रा में बनता है होती है जो थायराइड ग्रंथि द्वारा संश्लेषित किया जाता है। कारण आईडीडी एक पारिस्थितिक घटना है जिसका मुख्य कारण मिट्टी में आयोडीन की कमी है। तो बच्चों यहाँ पर कथन और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इस तरह से बच्चों हमने सीबीएसई पैटर्न पर ये एक सैम्पल पेपर सॉल्व किया है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने से फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपके सेकंड टर्म के आने वाले सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।